पुरानी हवेली की चुड़ैल। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक बार शहर से एक युवक अर्जुन गांव में आया। वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। जब गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया तो उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। अर्जुन एक रात अपने दोस्तों के साथ टॉर्च और लाठी लेकर हवेली में गया। हवेली खंडहर थी, दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थी और चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही अंदर वे गए उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के अंदर घुसते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन और उसके दोस्त घबरा गए। तभी उन्होंने एक कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। अर्जुन ने साहस जुटाकर उस कमरे में झांका। वहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। लाल आँखें, झुकी हुई नाक और बड़े बड़े नुकीले दांत। वह जोर से चीखी और अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के दोस्त डर कर भाग गए, लेकिन अर्जुन के पैर जैसे जड़ हो गए। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो? चुड़ैल ने बताया कि वह पहले इसी हवेली की मालकिन थी। एक बार उसके पति ने लालच में आकर उसे धोखा दिया और मारकर इस हवेली में दफना दिया। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटक रही है। अर्जुन ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा ताकि लोग उसकी पीड़ा समझ सके। चुड़ैल ने अर्जुन को छोड़ दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी बात नहीं निभाई तो वह वापस आकर उसे सजा देगी। अर्जुन ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस हवेली में पूजा करवाई और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि पूजा के बाद से चुड़ैल की आत्मा कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर कोई उस हवेली के पास रात में जाता है तो उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं।